नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में होने वाला इंटरनेशनल समिट अचानक रुका। इबोला वायरस के डर से भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित। 28 मई से दिल्ली में होना था कार्यक्रम। पीएम ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, देश की विकास यात्रा में अहम भागीदारी बन रहे युवा। 19वें रोजगार मेले में दिया संदेश। न्यूक्लियर डील पर फिर आमने सामने अमेरिका ईरान। यूएन में तीसरे राउंड की बातचीत भी फेल। तेहरान ने दी वार्निंग। मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने का काम जारी। विरोध बवाल। अब तक 16 गिरफ्तार। अन्य 150 की तलाश। ड्रोन से हो रही निगरानी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर महोबा में एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में एक्शन। बीजेपी ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम। पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे हुआ महंगा। महंगाई का फिर लगा करंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपया प्रति किलो का इजाफा किया गया है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल लगभग 5 रुपये महंगा हो गया है। वहीं सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर से 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 91 पैसे बढ़कर 91.58 रुपये से 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा सीएनजी अब 81.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। रुक लेते अगली खबर की ओर। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर करवाने के लिए आगामी 24 मई 2026 को प्रदेश भर के परिवहन कर्मचारी भारी संख्या में परिवहन मंत्री के आवास पर एकत्र होंगे। कर्मचारी संगठनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दिन एक विशाल मास डेपुटेशन के रूप में परिवहन मंत्री को सीधे ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हम लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासनों के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर रायगढ़ से। रायगढ़ जिले के छातामुड़ा बाईपास रोड स्थित एक कबाड़ी गोदाम में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस कबाड़ी गोदाम में आग लगी है उसके ठीक बगल में हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम में आग लगातार फैलती देख प्रशासन ने एहतियातन आसपास के कई शोरूम और दुकानों को तुरंत खाली कराया। बताया जा रहा है कि हीरो शोरूम की गाड़ियों में भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार लगातार पुलिस विभाग को इक्विप कर रही है। उसी के तहत रायगढ़ जिले में आपने देखा कि 3 महीना पहले ही साइबर थाना का उद्घाटन हुआ, फिर ये क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। 112 की 16 गाड़ियाँ भी रायगढ़ जिले को मिली और इसी कड़ी में आज ये फॉरेंसिक लैब भी जो मोबाइल यूनिट है हमें प्राप्त हुआ है और इससे पुलिस के आधुनिकीकरण दिशा में एक ये क्रांतिकारी बदलाव है, महत्वपूर्ण कदम है। और इसके द्वारा घटनास्थल पर रुक कर लेते अगली खबर की ओर। रायगढ़ में अपराध जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन लैब ऑन व्हीकल्स की शुरुआत की गई है। महापौर जीवर्धन चौहान और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस वैन की मदद से अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संकलन और डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे अपराध जांच की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होगी। इससे पहले क्षेत्रीय एफएसएल लैब की शुरुआत भी की गई थी, जिससे आसपास के जिलों की जांच व्यवस्था को मजबूती मिली है।
बताओ, अब एक खबर आई है विजुअल। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार लगातार पुलिस विभाग को इक्विप्ड कर रही है। उसी के तहत रायगढ़ जिले में आपने देखा कि 3 महीना पहले ही साइबर थाना का उद्घाटन हुआ, फिर ये क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। 112 की 16 गाड़ियाँ भी रायगढ़ जिले को मिली और इसी कड़ी में आज ये फॉरेंसिक लैब भी जो मोबाइल यूनिट है हमें प्राप्त हुआ है और इससे पुलिस के आधुनिकीकरण दिशा में एक ये क्रांतिकारी बदलाव है, महत्वपूर्ण कदम है। और इसके द्वारा घटनास्थल पर त्वरित गति से पहुंचकर भौतिक साक्ष्यों का संग्रहण करना, संकलन करना और उसका परीक्षण उपरांत रिपोर्ट देकर न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में ये क्रांतिकारी कदम है। रुक करते अगली खबर की ओर। रायगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन को लेकर जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट स्थित सर्जन सभा कक्ष में हुआ, जिसमें शिकायत प्रबंधन प्रणाली की तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित किया जाए और प्रक्रिया में पूरी जवाबदेही रखी जाए। तो उनको भी उठाना पड़ेगा। सीएम हेल्पलाइन नंबर का भी के बारे में भी बताया गया। सीएम हेल्पलाइन का भी आज वर्कशॉप हुआ है। राज्य स्तर से कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने हमारे सभी जिला स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। तो हम ये हमारा विजन ये है कि आने वाले कुछ समय में जो लोग फिजिकली तहसील कार्यालयों या अपने ब्लॉक में या कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाते हैं वो उनका फिजिकल मूवमेंट बचे और मात्र एक फ़ोन करने मात्र से उनकी कोई भी शिकायत हो वो रजिस्टर हो जाए और उस पर कार्रवाई उतनी ही त्वरित हो जैसा कि वो अगर आके अपेक्षित करते हैं होती है। जिले में फ्लाई है इसकी जो अवैध परिवहन है। रुक लेते अगली खबर की ओर। रायगढ़ में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व पखवाड़ा, सुशासन त्यार और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन को समयबद्ध और पारदर्शी राजस्व सेवा देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में बताया गया कि राजस्व पखवाड़े के दोनों चरणों में प्राप्त 3000 से अधिक आवेदनों में से 2500 से ज़्यादा मामलों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं समाधान शिविरों में प्राप्त 861 आवेदनों में से 161 मामलों का निपटारा किया गया है। कलेक्टर ने शेष लंबित मामलों को 10 जून तक अनिवार्य रूप से निपटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक जो राजस्व विभाग की होती है, जिसमें शासन के निर्देश अनुसार जितनी भी हमारे प्रकरण होते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस संदर्भ में कि अभी राजस्व पखवाड़ा भी चल रहा है और साथ में सुशासन त्योहार के शिविर भी चल रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक आ रही है। उनके निपटारे पर बात की जाती है और न्यायालय में कैसे न्यायालयों का संचालन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बात की गई। इसके अलावा अभी मौसम को देखते हुए जो गर्मी की स्थिति है और आने वाले समय में जो पानी से मानसून का जो कमी होने के आसार हैं उस पर और उसकी तैयारियों पर भी बात की गई। इसके अलावा जो छोटे छोटे इश्यूज़ और जो अभी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, चाहे वो राजस्व के ज़मीनों पर जो अवैध लकड़ी काटने की बात हो रही है या हिट एंड रन केसेस हो रहे हैं, उस पर भी हम लोग ने गहन चर्चा करी है और उस पर भी आगे सकारात्मक उस पर काम किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। रायगढ़ पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित जनरल परेड के दौरान बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया और
उत्कृष्ट टर्न आउट वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया। अभ्यास के दौरान अलग अलग टीमों का गठन कर मलबा नियंत्रण, अश्रु गैस पार्टी, फायर पार्टी, मेडिकल और इंटेलिजेंस टीम का डेमो कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज उर्दना स्थित रक्षित केंद्र के परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई, भीड़ के उग्र हो जाने पर उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको तितर बितर करने के लिए जो की जाती है, उसका मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया है। और इसमें कानूनी प्रावधानों के तहत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसको तितर बितर करने के लिए अलग अलग पार्टियां बनाई गई थी। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर रक्षित केंद्र पर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर की उपस्थिति में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया। इसके बाद कानून व्यवस्था से निपटने की तैयारियों के तहत मलबा ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया। परेड में जिले के विभिन्न थाना और चौकी के पुलिस बल को एकत्र कर निरीक्षण किया गया और टीम वार ब्रीफिंग के बाद ड्रिल की विभिन्न कार्यवाहियों का अभ्यास कराया गया। पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को उत्साहवर्धन के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर भिंड से। देहात पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान, बसों की सघन चेकिंग, नियम तोड़ने वालों के चालान, ओवरलोड सवारी न बैठाने की दी गई समझाइश, वाहन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश। थाना प्रभारी शिव प्रताप सहित पुलिस स्टाफ मौजूद। आमजन से यातायात नियमों के पालन की अपील। भिंड से खबर आपको बता रहे, वाहन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। रुक करते अगली खबर की ओर। कान्हा नेशनल पार्क में लगातार मौतों से कान्हा प्रबंधन सकते में है। K9 डिस्टेम्पर वायरस से मौतों का क्रम जारी है, जिसके चलते कान्हा टाइगर रिजर्व में K9 डिस्टेम्पर वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सतर्कता एवं बचाव प्रयास अंतर्गत इको सेंटर कटिया में क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा उप संचालक कोर एवं बफर, समस्त सहायक संचालक, समस्त परिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी एवं फील्ड बायोलॉजिस्ट की बैठक आयोजित की गई। फिलहाल समिति सदस्यों द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए CDV संक्रमण की रोकथाम में कान्हा प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो आप सभी को पता है कि CDV जो वायरस है उसका संक्रमण के चलते जो टाइगर्स की डेथ हुई थी, तो एहतियातन हम लोग उसमें सुरक्षात्मक सारे कार्रवाई कर रहे हैं। और आज हमने एक अति महत्वपूर्ण बैठक की समस्त स्टाफ के साथ में, और जो भी NTCA की गाइडलाइंस हैं और हमारे PCC वाइल्ड लाइफ से प्राप्त निर्देश हैं उनको सभी को बताया गया, चर्चा की गई, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं जो हम फील्ड में करने वाले हैं उसकी रूपरेखा बनाई गई। रुक करते अगली खबर की ओर। मंडला के बेगा आदिवासी बहुल मोती नाला क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। भिमोरी, देवगांव और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग सजोरा स्थित विद्युत वितरण केंद्र पहुंचे और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जबकि कई जगहों पर मीटर न होने के बावजूद बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मीटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली की भी आरोप लगाए हैं। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मीटर लगाने के निर्धारित शुल्क लिए जाते हैं और किसी भी तरह की अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। आज
ग्राम भिमौरी के ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ बिजली की समस्या है। स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया है और सप्लाई जो है आज दुरुस्त कर दी जाएगी। भिमौरी, कुप्ती, सरई, युवा नचना, नचना आदि गाँवों में विगत 15 दिनों से विद्युत सप्लाई बंद है, जिसकी समस्या को लेकर हम क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के साथ आज यहाँ उपस्थित होकर जेई कार्यालय में एक दिवस रुक करते अगली खबर की ओर। भोपाल में मॉडल ट्विसा मौत मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के समय पीड़िता के भाई अरशद भी मौजूद रहे। पुलिस ने आरोपी का 7 दिन का रिमांड मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 29 मई तक रिमांड दे दिया। इस बीच दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम देर शाम भोपाल पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद संभवतः कल सुबह ट्विसा का सेकंड पोस्टमार्टम किया जाएगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि फिलहाल जांच कटारा हिल्स थाना पुलिस और एसआईटी द्वारा की जा रही है। सीबीआई के आने के बाद पूरी केस डायरी उसे सौंप दी जाएगी। क्योंकि वो लगातार घटना जब से घटित हुई है तब से वो फरार चल रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर हो गई, उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल पहले नीचे लगाई थी, मजिस्ट्रेट साहब यहाँ सेशंस कोर्ट में जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसे कल उन्हें विड्रॉ कर लिया और सरेंडर करने की लिबर्टी ली थी, लेकिन उन्हें उससे पहले ही जबलपुर पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनको भोपाल को सुपुर्द कर दिया। आज कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने भोपाल पुलिस ने जो आरोपी इतने दिन से फरार चल रहा था तुषा के हस्बैंड, उनको आज पेश कराया न्यायालय में और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। रतलाम में आबकारी विभाग ने गश्त के दौरान नीमच पासिंग इनोवा कार से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। झरगांव क्षेत्र में खेत के रास्ते जा रही संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक वाहन को खेत में छोड़कर फरार हो गया। आबकारी टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें 86 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें 38 पेटी प्लेन, 17 पेटी मसाला और 11 पेटी बियर टॉर्बिंग की कैन शामिल हैं। सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश चंद केरवार के अनुसार कार को जब्त कर कंट्रोल रूम लाया गया है और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अभी नए ठेकों के बाद से हम क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त और उपलंबन की कार्रवाई चल रही है हमारे विभाग की। तो इसी तारतम्य में हम लोग अभी शाम की गश्त के दौरान ग्राम झर के पास ये इनोवा गाड़ी एक संदिग्ध दिखाई दी तो हमने उसका पीछा किया। तो वो गांव में खेतों की तरफ के रास्ते में होके और थोड़ी आगे जाके गाड़ी खड़ी करके भाग गए वहाँ, उसमें गाड़ी में जो भी व्यक्ति थे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर भिंड से है। भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कथित अवैध वसूली का मामला अब पुलिस और सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच टकराव तक पहुंच गया है। ग्रामीणों के हंगामे, वायरल वीडियो, धमकी भरे ऑडियो और आधी रात की फायरिंग के आरोपों ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। भिंड के नया गांव थाना क्षेत्र में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कथित अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण थाने में पदस्थ आरक्षक गजेंद्र यादव पर ट्रैक्टर चालकों से 600 रुपये वसूलने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मामला क्या है कि हम तो घर पे थे, हमारे कुछ गांव के बच्चों ने बताया, लड़कों ने, कि वो एक आरक्षक है नए गाँव थाने में, गजेंद्र यादव, वो क्या है कि अवैध वसूली करता है यहाँ पे आके और ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है, तो निकलने में भी दिक्कत आती है गांव के हमारे लोगों को। और क्योंकि वहाँ गाड़ी अपनी साइड में लगा के फिर वसूली करता है तो ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है। तो हमने उनसे ये कहने गए थे कि आप ये वसूली जो कर रहे हैं वो हमारे गाँव छोड़कर ऊपर आप कहीं भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। रुक करते अगली खबर का। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के तेवर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पूर्व सरपंच के घर से केयर टेकर की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच राजू पटेल के मकान की रखवाली करने वाले सुरेंद्र उर्फ सिंघम का शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के समय मौजूद लोगों की पहचान की जा सके।
चलाने वाले हैं तो वहाँ क्या करें? तुम खोलो ना, हम चला दें। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। हजारीबाग के लोअर सिंघाना थाना क्षेत्र के में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रोतरा में गैंग के सदस्य किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद एसआईटी टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस ने नगर निगम डंपिंग यार्ड के पास से जियाउल रहमान उर्फ मोजम्मिल को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा और एक मोबाइल बरामद किया गया है। क्या कर रहा है एक तुम बैठे हो, कौन है? रुक कर लेते अगली खबर की ओर। देवघर पुलिस ने रखिया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुदाल भी बरामद कर लिया। मामले का खुलासा तकनीकी, फॉरेंसिक और मानवीय सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने किया। 19 मई 2024 को रिखिया थाना क्षेत्र के चांदन नदी में बालू से डंका एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। बाद में मृतका की पहचान रिंकी कुमारी के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि 16 मई की शाम मृतका की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसके बाद 18 मई की रात शव को छिपाने की नीयत से नदी के बालू में दबा दिया गया था। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रिखिया थाना में 16 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना 17 तारीख को उसके परिजन दिए कि एक मेरी जो बेटी है रिंकू कुमारी, वो गुमशुदा है। तो इस सूचना के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी और उसकी टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल में आया कि 18 को एक महीने में जो उसको एक श्रवण राउत करके लड़का है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। देवघर में कांग्रेस पार्टी द्वारा संवाद सह BLA-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, मतदाता सूची सत्यापन और नए मतदाताओं को जोड़ने के बारे में प्रशिक्षण दिया। नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होता है और मजबूत बूथ की चुनावी सफलता की कुंजी है। कार्यकर्ताओं को हर परिवार से संपर्क बनाए रखने और सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए। कि आपको लोगों का मुख्य उद्देश्य है अभी BLA-2 को बनाना, हर बूथ में BLA का नियुक्ति करना। और हम देख रहे हैं, मैं 2 दिनों से यहाँ हूँ, कि हमारे जिला अध्यक्ष को देखिए, हमारे बगल में डॉक्टर मुंडम संजय जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री हैं, और उदय जी हैं, सम्मानित सचिव हैं, प्रजापति जी हैं, अभेद प्रजापति जी, मुकुंदास जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे रवि केसरी जी कार्यक्रम भी रखते हैं, संजय झा जी, और जितने लोग हैं यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष थे। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर सीकर से, जहां नीट सहित अन्य परीक्षाओं में हुई धांधलियों के विरोध में NSUI ने जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों सहित कार्यकर्ता पिपराली रोड पर एकत्रित हुए। उन्होंने करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रखते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सड़क मार्ग का यातायात देर तक ठप रहा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि कहा कि पेपर लीक माफिया लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लगातार संघर्ष जारी रहेगा। प्रदीप की बहन, प्रदीप के पिताजी हैं। आज सीकर में हमने जो है ये मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य यही है कि कब तक नौजवानों के भविष्य के सपनों को लूटा जाएगा, कब तक ये नौजवान आत्महत्याएं करते रहेंगे, कब तक पेपर लीक होता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस पेपर लीक का जिम्मेदार? कौन है इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार? मैं ये कहूंगा कि ये मौत नहीं, ये आत्महत्या है। आज इस देश का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है। अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने रुक करते अगली खबर की ओर। खबर गया जी से है, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से लापता हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से न सिर्फ 3 परिवारों में खुशियां लौट आईं, बल्कि अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तकनीकी अनुसंधान, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आखिरकार छात्राओं तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। बता दें कि 20 मई को दोपहर शेरघाटी थाना क्षेत्र की एक छात्रा घर से मिश्रा कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए निकली थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर स्वजनों की चिंता बढ़ गई। छात्रा की तलाश करने में विफल रहने पर परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। बाद में इलाके की 2 अन्य छात्राओं के गायब होने की बात उजागर हुई। तीनों छात्राओं के स्वजनों की संयुक्त शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बरामदगी करते हुए सफल अनावरण किया। रोक लेते अगली खबर की ओर। खबर सीतापुर से रिकवरी एजेंट को पीटने का मामला, पुलिस पर आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप। लग्जरी गाड़ी से भेजा गया आरोपियों का चालान। लग्जरी गाड़ी में बैठते हुए आरोपियों का वीडियो वायरल। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ था केस। संदना थाने का है आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ था केस। संदना थाने का है आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला। रिकवरी एजेंट को पीटने का मामला। पुलिस पर आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में मजबूत होगी यूपी की चेतावनी प्रणाली। मौसमी आपदाओं से निपटना बनाया जाएगा आसान। सीएम योगी ने दिए त्वरित जन केंद्रित मौसम अलर्ट के निर्देश। सीएम योगी ने 13 मई को आए आंधी तूफान की समीक्षा की। यूपी में 450 वेदर स्टेशन कर रहे मौसम की निगरानी। 2000 रेन गेज से किया जा रहा बारिश का मापन। गांव-गांव तक पहुंचाए गए मौसम अलर्ट के संदेश। सीएम योगी का लाउड स्पीकर मोबाइल से अलर्ट का निर्देश। सीएम योगी ने जन सहभागिता बढ़ाने पर दिया जोर। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से। सीएम को कल दी जाएगी बिजली समस्या की रिपोर्ट। मध्यांचल ने फील्ड स्टाफ को जारी किए गए निर्देश। विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के दिए गए निर्देश। मध्यांचल प्रबंधन में आपूर्ति में सुधार को बढ़ाया नया कदम। फील्ड कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से किया गया मुक्त। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर लखनऊ से है। एससी के आदेश पर दिलाई जाएगी शपथ। आखिरकार अब ललित किशोर तिवारी लेंगे शपथ। कल सुबह 9 बजे दिलाई जाएगी नगर निगम पार्षद की शपथ। कोर्ट के कड़े रुख के बाद नगर निगम दिलाएगा शपथ। ललित किशोर तिवारी को शपथ ग्रहण को किया गया आमंत्रित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम पार्षद को दिलाई जाएगी शपथ। हाई कोर्ट के आदेश पर दिलाई जाएगी शपथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार अब ललित किशोर तिवारी लेंगे शपथ। कल सुबह 9 बजे दिलाई जाएगी नगर निगम पार्षद की शपथ। 5 महीने से नहीं दिलाई गई थी शपथ। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। के बाद नगर निगम ने आमंत्रित किया शपथ के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित राजस्व वादों में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। तकनीकी के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्य क्षमता
बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में राजस्व बाद 22 लाख से घटकर लंबित वादों की संख्या 10 लाख पहुंचाई जा चुकी है। इसी तरह धारा 80 के लंबित 85,000 से घटकर 38,000 किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री में इसमें अधिक से अधिक कम करने के निर्देश दिए। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में सीओ मोहम्मदी की सरकारी गाड़ी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जो आपस में मामा भांजे बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने सीएससी मोहम्मदी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सीओ मोहम्मदी थाना दिवस में शामिल होने जा रहे थे, तभी कंदरापुर के पास यह हादसा हो गया। घटना के बाद एसडीएम और तहसीलदार मोहम्मदी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी के टावर 1 में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग भूतल पर स्थित रिसेप्शन और लाइब्रेरी एरिया में लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और एमएफआई की मदद से पंपिंग कर आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। थाना सेक्टर 124 क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्टूडियो एक्स क्लब में एक सिख युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित वंश भाटिया ने आरोप लगाया कि क्लब में पार्टी के बाद नीचे उतरते समय 4 से 5 युवकों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू की और विरोध करने पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक की दस्तार उतारकर बाल खींचे और जमीन पर गिराकर लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। पीड़ित का कहना है कि हमलावर नशे की हालत में थे और उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। पीड़ित ने मुख्य आरोपी की पहचान पांडुनगर निवासी देहक गुप्ता के रूप में की है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मैं कल स्टूडियो एक्स हो गया था रात में किसी एक पार्टी में, वहाँ से मैं नीचे उतरा। ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना कुछ। आप मेरा टेस्ट हो रहा है, मेडिकल भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही नीचे उतरा तो मुझसे 4-5 लड़के थे, मुझसे बदतमीज़ी करी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे और जान से मारने की पूरी प्रयास और पूरी कोशिश करी। या पूरी वीडियो ये सब देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये मेरे सारे उसमें से मेन एक लड़के को मैं पहचान पाया हूँ। इसमें एक आज सुबह पुलिस थाने पर आकर एक महिला ने शिकायत दी कि उनके पुत्र के साथ में 4 युवक और एक युवती ने मारपीट की है लिफ्ट में, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने कब्जे में लिया है और जो अभियुक्त नामजद किया गया है उसकी तलाश के लिए पुलिस के एसीपी के नेतृत्व में 4 टीमें लगाई गई हैं। पूरे प्रकरण की दोनों पक्षों से छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो पीड़ित है उसकी माताजी की तरफ से जो तहरीर आई है उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से। मथुरा में यमुना प्रदूषण और नालों की समस्या को लेकर एक युवक का अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से चर्चा में आए युवक ने शनिवार को कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर यमुना में गिरते नाले में उतरकर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर की बेहड़ विधानसभा से है। क्षेत्र के घाट इलाके में 4 नए पुलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक उमर अली खान ने सेतु निगम अधिकारियों के साथ शाहपुर गाड़ा नदी का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार शाहपुर गाड़ा नदी पर करीब 160 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना से बरसात के दौरान ग्रामीणों की आवाजाही की समस्या दूर होने और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।
तो यहाँ पर जब बारिश होया करती थी तो जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पर रैपिड फ्लड आने का काम होता और इतना तेज फ्लड आया करता था कि अक्सर गाड़ियाँ बह जाया करती थी और रास्ते बंद हो जाया करते थे, कहीं कहीं घंटे तक जो है जाम लगा रहा करता था। और इसी रोड के ऊपर 4 हमारे पुल पास हुए हैं और जिसमें एक हम जहाँ खड़े हुए हैं ये शाहपुर गाडा है, फिर जैतपुर वाला है, पठानपुरा वाला है, धौला कुआं मदनपुरी वाला है। अभी मदनपुरा का भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूरा का पूरा वो पुल न होने की वजह से रफ्ता तो पूरा का पूरा बाढ़ आ गई थी वहाँ और कई घंटे तक के वहाँ पे लोगों को वहाँ पे क्योंकि रैपिड फ्लड जो है 1-4-5 घंटे के लिए पानी आता है। रुक करते अगली खबर की और खबर एटा से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अरविंद सिंह व एसएसपी डॉक्टर इला मारन की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान गंगा, दशहरा, बकरीद व मुहर्रम आदि त्योहारों शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सभी धर्मगुरुओं व अन्य गणमान्य नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वालों पर पैनी नजर बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही बकरीद पर खुले सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने की हिदायत दी। साथ ही बिजली, पानी, साफ सफाई व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। रुक लेते अगली खबर की और खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में शनिवार को हुई दिशा समिति की बैठक में सपा सांसद डिंपल यादव ने बिजली संकट, किसान समस्याओं, कानून व्यवस्था, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम, एसपी समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि लोगों को जितना बिजली बिल आ रहा है उतनी बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने किसानों की समस्याओं, खासकर आलू और गेहूं के दाम गिरने और खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि SC/ST मामलों में शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं। वहीं पेपर लीक और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। हमने मांगा है कि आप बताइए और एक डिटेल में दीजिए कि कितना सरकार ने आलू या गेहूं को खरीदा है किसानों के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आलू का और साथ में अभी गेहूं की जो खरीद हो रही है तो कितना ये लोग खरीद रहे हैं, सरकार द्वारा कितना खरीदा जा रहा है, विषय में बात और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बात हुई है। यहाँ पे हमारे ST/ST वर्गों के लोगों के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आई है और जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट और FIR नहीं दर्ज की है इसको भी संज्ञान में लेते हुए बात रखी गई। SIR को लेके SIR को भी लेके बात रखी गई है। तो डुप्लीकेट वोटर जितने मिले हैं पूरे 4 विधानसभाओं में लगभग 20,000 या 21,000 डुप्लीकेट वोट बने हैं मैनपुरी में। इसको लेके भी बात रखी गई है कि इसको कैसे हटाया जाए। रुक लेते अगली खबर की ओर। जौनपुर में प्रतिबंधित और अवैध दोहरा की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन के निर्देशन में आबकारी विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। नेवादा क्षेत्र में कमलेश मौर्य की दुकान से अवैध दोहरा बरामद किया गया, जहां से नमूना लेकर करीब 2 किलो दोहरा नष्ट कराया गया। वहीं खरका त्याराहा पर शीला देवी की दुकान पर कार्रवाई करते हुए लगभग 5 किलो दोहरा नष्ट कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि जिले में चोरी छिपे दोहरा बेचने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि दोहरा नहीं बेचने दिया जाएगा। अधिकारी महोदय के निर्देश में दोहरा जो विक्रेता उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें आबकारी विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने दुकानों का निरीक्षण किया। 2 जगह पे दोहरा पाया गया। ये नेवादा में है, वो कमलेश मौर्य के यहाँ पाया गया, उसका नमूना लिया गया और 2 किलो दोहरा डिस्ट्रॉय कराया गया। दूसरा खरका तिराहा पे एक शीला देवी हैं, उनके यहाँ पहले भी कार्रवाई हुई, वहाँ पे भी नमूना लिया गया और 5 किलो दोहरा डिस्ट्रॉय कराया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां महानगर की शिक्षा सुविधा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशनल फाउंडेशन ने शिक्षा सत्र 2026-27 से डॉक्टर नरेंद्र स्वरूप सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस NSCOP नाम से नई शिक्षण संस्था शुरू करने की घोषणा की है। फाउंडेशन के मुताबिक युवाओं को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह नई शुरुआत की जा रही है। ये
डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन फाउंडेशन नागेंद्र स्वरूप जी ने स्थापित करी थी। हम लोग उनके नाम से अब विद्यालय बना रहे हैं। ये यहाँ पर BBA, BCA, BCom ऑनर्स के कोर्सेज होंगे और आगे भी हम लोग और कोर्सेज लेंगे। AI है, जैसे जो भी बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के अच्छे कोर्सेज होंगे वो सब हम लोग इसमें लाएंगे और बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, उनको एक अच्छी पर्सनालिटी उनका डेवलपमेंट होगा और अच्छी जगह, क्योंकि देखिए किताबी ज्ञान के बाद एक अलग बात होती है, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना ही चाहिए उनका। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, उनकी मेमोरी में ये इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है और ये इंस्टीट्यूट जैसा कि उन्होंने बताया बाकी सभी अच्छे इंस्टीट्यूटों से हमारी फ़ीस बहुत कम होगी। इसके अलावा अगर पेरेंट्स को किसी तरह की सहायता की आर्थिक ज़रूरत होगी तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ हम पढ़ाई का भी बहुत अच्छा लेवल रखेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए। परसों से एडमिशन शुरू हो रहे हैं और BCA कोर्स है, इसमें BBA है और BCom ऑनर्स कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। अभी ये 3 कोर्सेज हैं, आगे इसको और एक्सपेंड करेंगे। रुक कर लेते हैं अगली खबर को। और कोसांबी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरांदू से जुड़ा कथित धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में उर्दू शिक्षिका शाइस्ता नूर समेत 3 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ सैन्य कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ABP और छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षिका शाइस्ता नूर का तबादला कर दिया है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। GRB कानपुर सेंट्रल और RPF की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक GRB कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया गेट साइड RPF पोस्ट के बाद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ चंदौली पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। अलीनगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बीते दिनों एक घर पर चढ़कर फायरिंग करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई चंद्रका अंडरपास के पास घेराबंदी करके की। पकड़े गए बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल बुलेट बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। दिनांक 17/5/2026 को ग्राम खजूर गांव में एक रितेश पासवान नामक व्यक्ति को 2 बाइक पे सवार होकर 5 व्यक्ति जाकर वहां पे गोली चलाए थे उसके ऊपर जान से मारने के लिए। उसी घटना में थाना अलीनगर पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नामजद अभियुक्त अंकित यादव, रवि यादव तथा मृत्युंजय को आज अलीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से उस घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल तथा एक अदद तमंचा बरामद हुआ है। शेष अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगार क्षेत्र के ग्राम कोटरा में उस समय अड़का मच गया जब एक युवक का शव मक्का के खेत में पड़ा मिला। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई तथा परिजनों में कोहरा मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय विपिन कुमार कश्यप बीते 21 मई 2026 से लापता था। लगातार 2 दिन तक खोजबीन करने के बाद शनिवार सुबह विपिन का शव पापरी गांव स्थित कालीचरण के मक्का के खेत में सड़क किनारे पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। 21 तारीख को 8 बजे से गायब था। क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम है रवि कुमार, कोटरा गांव से हूँ, कोटरा ठार से। कौन सा थाना है? थाना नंगला खंगर है। और विपिन कुमार मेरे भाई का नाम है। वो आज 7 बजे के लगभग करू नाम का लड़का नंगला दानी का रहने वाला वाल्मीकि में वो लिवा के गया है थाना वहाँ पे ठेके पे। तो उसने दारू आलू पी है और उसने भी पी है और उसको भी पिलाई है और लेके फिर उसे पूछा है तो बोला कि मैंने तो उसको यही रोड पे इस कोटरे वाली रोड पे ही छोड़ दिया है, मनोज के घर के पास इर्द गिर्द में। तो उसके बाद ढूंढा ढकोरी करी है, लेकिन आज सुबह 9 बजे के लगभग बॉडी मिली है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है।
यहाँ बच्चों के बीच हुए एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो पक्ष ने सिर्फ आपस में भिड़े, बल्कि शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचकर थाना परिसर के भीतर ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इस हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार मामला बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ बच्चों के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते इस विवाद में बड़े ही भी कूद पड़े और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मामला जब आगे बढ़ा तो दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत लेकर सिहोरा थाने पहुंचे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ती महंगाई और जन विरोधी नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया। चक्कर की मिलक स्थित सपा जिला कार्यालय से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं का एक विशाल सैलाब कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। पूर्व विधायक ने वर्तमान सत्ता पक्ष पर कई संगीन आरोप लगाते हुए व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया। कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में बदलते हुए सपा नेताओं ने सरकार का जमकर घेराव किया और तीखी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बेकाबू महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है और सरकार की जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह संवेदनहीनता बनी हुई है। इस उग्र प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित एक सख्त मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धर्म, जात, बिरादरी, इन चीज़ों को आगे ले जाती है। आज देश के अंदर महंगाई चरम पे है। हर दिन रसोई गैस का पैसा बढ़ता है, डीजल का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल का पैसा बढ़ता है और हालत ये है कि नौजवानों की इतनी बेकदरी सरकार के अंदर है कि अभी कम से कम 30 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी और परीक्षा का पेपर मतलब लीक हो गया। उससे पहले 11 पेपर लीक हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। रुक करते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज में आयोजित थाना समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार भूकर ने की। रुक करते अगली खबर एटा से। जनपद में नौनिहालों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल प्रबंधनों और वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के सख्त निर्देशों के बाद ARTO सत्येंद्र कुमार वैद कड़े रुख में नजर आ रहे हैं। विभाग ने बिना वैध परमिट सड़कों पर दौड़ रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ आर पार की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ARTO सत्येंद्र कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जनपद के 57 ऐसे स्कूलों का चिन्हित किया गया है जिनके वाहनों के फिटनेस और परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। अभी तक जो है 57 ऐसे विद्यालय हैं जिनके परमिट एक्सपायर हो गए हैं और 42 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परमिट नहीं लिए हैं। इन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 50 से ऊपर वाहनों का चालान किया है। 32 मैंने वाहन बंद किए हैं और लगातार लोग जो है परमिट ले रहे हैं। लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से यह अनुरोध है कि जो भी विद्यालय परमिट के लिए जो है अगर एक्टिव नहीं है, उन स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे में जो है बच्चों की जो है सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं विद्यालय वाले। ऐसे में आप ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं जिनके विद्यालय वाहन फिट हो और उन्हीं से अपने बच्चे भी। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से, जहां गंगा दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में प्रशासनिक व पुलिस अमला अलर्ट मोड पर है। SP श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में जिले के 10 खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां स्नान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही स्नान के दौरान डूबने से जनहानि रोकने को प्रतिबंधित किए घाटों पर 35 चेतावनी बोर्ड लगाते हुए सुरक्षा बैरिकेडिंग भी कराई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील किया कि वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए केवल सुरक्षित और निर्धारित घाटों पर स्नान और पूजा अर्चना करें। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां SP अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में पुलिस ने डिंडोली कोतवाली के
शहबाजपुर जूनियर हाई स्कूल में चोरी की वारदात का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी ने बताया कि जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने जोया कस्बा के खेड़ा मोहल्ला निवासी नदीम पुत्र मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बरामदी के आधार पर पहले लिखे गए मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाकर जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 30/4 को थाना डिडौली में ग्राम हरियाणा में वादी अकरम के द्वारा एक चोरी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके जनरेटर के 3 अल्टरनेटर चोरी हुए थे। पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी सघनता से कार्य किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से ये 3 अल्टरनेटर बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त गुलफाम पुत्र इकबाल, ये कोतवाली नगर अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा अनस पुत्र नसीर, ये मोहल्ला बेरियान, ये भी कोतवाली नगर जिला अमरोहा से संबंधित है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर कौशाम्बी से है, जहां सैनी थाना पुलिस ने मंदिर से घंटियों चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 25 घंटियां, लोहे की जंजीर, कटर और चोरी की वारदातों में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने थाना क्षेत्र के रामपुर धमावा गांव स्थित ब्रह्मदेव मंदिर से चोरी कर भाग रहे आरोपियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने वादी अमित कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार आरोपियों को गया प्रसाद लोध और राम नरेश लोध को जेल भेज दिया है। रुक करते अगली खबर की और। खबर कौशाम्बी से, जहां पहुंचने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से गविष्ठी गोरक्षार्थ निकलने वाली यात्रा को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान शंकराचार्य का उनके अनुयायियों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सरकारों द्वारा गौ माता को संरक्षण नहीं दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, इसलिए अब जन जन को इसके लिए निकलने की जरूरत है। इस समय जैसा कि आप जानते ही हैं, हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अलग जगाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। गोरखपुर से निकले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए गोरखपुर पहुंच करके 22 जुलाई को इसको पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम है। इसी के अंतर्गत 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम मंझनपुर विधानसभा में कौशाम्बी में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे सचिन द्विवेदी जी हैं, उन्होंने जो कि हमारे जो शंकराचार्य चतुरंगिणी का हमने गठन किया है उसके। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के पत्रकारों से भरी होटल की लिफ्ट अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे में 5 पत्रकार घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद से धार्मिक यात्रा पर आए पत्रकार वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। देर रात भोजन के बाद सभी पत्रकार लिफ्ट से नीचे लौट रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक असंतुलित होकर नीचे आ गिरी। हादसे के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई और घायल पत्रकारों को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। रुक कर लेते अगली खबर को। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस विजन को धरातल पर उतारने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस के कप्तान एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से नो व्हीकल डे का पालन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को एसएसपी खुद सरकारी वाहन छोड़कर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कार्यालय पहुंचे। रुक करते अगली खबर की ओर। किच्चा के आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूल परिसर में दर्जनों कुत्तों के डेरा जमाने से छात्राओं में भय का माहौल बन गया है। आरोप है कि कुत्ते आए दिन छात्राओं के पीछे दौड़ते हैं और काटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इस मामले को लेकर किच्चा विधायक तिलक राज बेड़ ने पहले जिलाधिकारी को पत्र देकर
कुत्तों को पकड़कर अन्य स्थान पर छोड़ने की मांग की थी। दिया है आज हम एसडीएम साहब से ये चिट्ठियां हमने जो DGIC अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के अंदर जो कुत्ते पल रहे हैं, जो बच्चों को काटते हैं, लगातार कई बच्चों को घायल कर चुके हैं, उनको निकालने की मांग कर रहे हैं। ये दिसंबर में मैंने पत्र लिखे थे, जिलाधिकारी से मिला था, पर कार्रवाई नहीं हुई। कल जब मैंने आज धरने और प्रदर्शन की चेतावनी दी तो रात कुत्ते पकड़े गए। ये पूछने आया हूँ कि इन पत्रों का क्या काम है। अगर हमें अधिकार दिया गया है, विधायक हमें चुना गया और हम पत्र लिख रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या प्रदर्शन धरना ही हल है? आज इसको चेताने के लिए हम आए थे और चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से अगर ऐसा हुआ, हमारे पत्रों का अपमान हुआ, अगर काम नहीं हुआ, हम जनहित के मामले उठाते हैं। उसके लिए आज इनके पास हम आए थे। कोई नतीजा निकला? तो रात पकड़ लिया उन्होंने, बाकी भी उन्होंने कहा जो होंगे उनको पकड़े। DGIC है, वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स जो हमारे घूम रहे हैं उसके संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा आज अपनी बात यहाँ पर रखी गई। पूर्व में भी उनके द्वारा पत्र के माध्यम से उसमें अवगत कराया गया था। इसके बाद नगर पालिका के माध्यम से फरवरी में भी और हर कुछ समय में वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ने की और उस पर कार्रवाई करने की कार्यवाहियाँ की गई हैं। अभी हाल ही में 19 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश आया है। उसके आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा जैसी भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसके तहत जो स्ट्रे डॉग्स का जो समस्या है उसके संबंध में कार्यवाही पहले से भी की जा रही है और जो नए आदेश आए हैं 19 मई के, उनके क्रम में पुनः कार्यवाही की जाएगी। रुक करते अगली खबर की और खबर हल्द्वानी से, जहां मुखानी स्थित हनुमान मंदिर के पास एक होटल के बाथरूम से नग्न अवस्था में युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। शव पड़ा होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लोगों में चर्चा है कि रात के समय कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थी, इसलिए मास्टर की से दरवाजा खोलना पड़ा। कमरा खोलने पर अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। CO सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दिनांक 21 मई को सूचना आई थी जिसमें पुलिस द्वारा मौके पे जाके चेक किया गया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर पुलिस और होटल के जो भी कर्मचारी थे उनके साथ अंदर चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति जो चित अवस्था में पड़ा था, वो नग्न अवस्था में था पूरा। तो मौके पे जो स्थिति थी उसने काफ़ी वोमिटिंग भी कर रखी थी, तो संभावना प्रतीत हो रही थी शायद कोई उसने जहरीली वस्तु का सेवन किया है। तो उसी के संबंध में उसका परिजनों को सूचना दे दी गई थी। उसके आज परिजन आए हैं तो पंचायतनामा भर की पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। उसमें उसका विसरा परिचय किया है, उसका केमिकल एनालिसिस होगा और मृतक की पहचान साहब पटेल, लाल साहब पटेल के रूप में हुई है, जो जौनपुर का रहने वाला है। रुक करते अगली खबर की और बॉडी में विधायक कार्यालय में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनरल खंडूड़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। आज विधायक कार्यालय पौड़ी में हम सब लोगों ने जनरल खंडूड़ी, जो कि वास्तव में अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि समाज में जिनकी ऐसी छाप थी कि वो बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, जिन्होंने सेना में वर्षों तक अपना योगदान दिया। उसके बाद जब रिटायरमेंट हुए तो उसके बाद उन्होंने फिर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया और निश्चित कई बार जो है गढ़वाल सांसद के पद पर यहाँ से विजय होते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का